To all of you, dear students, जिस पर्पज से आज हम इकट्ठा हुए हैं उसका मोटिव पता है आपको? हाउ टू स्कोर और हाउ टू गेट मैक्सिमम इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम तो एक है एग्जाम, इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं। तो ये जो बातें होंगी ना, ये लाइफ के हर स्टेज में यूज होती हैं, वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो, ठीक है? तो पहले ही एक दिमाग में, जहन में प्रॉमिस कर लो कि जो कुछ भी हम सुनेंगे ना, और वो उसमें अगर इफेक्टिव चीजें हमको फील होंगी, वो दिल बता देगा आपको इफेक्टिव ही होती हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने अभी के एग्जाम में एंड इन फ्यूचर। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है, राइट? तो ये प्रॉमिस कर लो आप, ठीक है, कि हमको बहुत अच्छे से इसको सुनना है, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात है तो एग्जाम का मोटिव ही है वही स्कोर करना। मोटिव क्या है बेटा? अभी का जो सेमिनार का पर्पस है, पर्पस मींस उसकी मोटिव, या आप गोल बोल लो। जब भी कोई मोटिव या गोल हमारे सामने आता है तो सबसे पहले वो मोटिव को अचीव कैसे किया जाए, ये बात दिल में आती है ना? तो उसके लिए जो सबसे कंपल्सरी चीज है ना, वो आपके अंदर उसका हंगर होना, मतलब उसकी डिजायर होनी। क्या होना? हाँ, डिजायर, ख्वाहिश होगी तभी तो जो भी आपका अरमान है वो पूरा होगा। तो ख्वाहिश उसके लिए होना बहुत जरूरी है। अब जितनी बड़ी डिजायर उतनी बड़ी कामयाबी, ठीक है? डिजायर बहुत है उतनी बड़ी कामयाबी, और जितनी बड़ी कामयाबी होती है ना, उतना बड़ा वो कामयाबी आपसे सेक्रीफाइस मांगता है। क्या मांगता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किस चीज का? जो अननेसेसरी इमोशंस है उसके सेक्रीफाइस। अननेसेसरी इमोशन, वर्ड को अच्छे सुनना। अननेसेसरी वैसे इमोशंस जो आपका जो टारगेट या गोल है ना, जो मोटिव है, वहां तक अप्रोच करने में, वहां पर रीच करने में आपको वो फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। तो उसका सेक्रीफाइस, ठीक है, वो आपको पता होता है एग्जैक्टली वो चीजें वेस्ट जा रही हैं, कल होके फील होता है कि ये वेस्ट चला गया और गुस्सा खुद पे आता है। तो उस इमोशन का, उसका सेक्रीफाइस जो अननेसेसरी है, जो अनवांटेड है। अब अगेन मोटिव पे आते हैं। मोटिव के लिए एक मन में आना चाहिए। जैसे मान लिया किसी का अच्छा प्रिपरेशन है, 10th बोर्ड की बात हो रही है, स्टार्ट वहीं से करते हैं। 10th का प्रिपरेशन किसी का अच्छा है तो उसके मन में होगा हम तो 80s में 90s में होपफुली आ ही जाएंगे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। उसके मन में आएगा क्योंकि उसने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है? तो 90s में है तो उसके मन में होगा यार हम 95 में आना चाहते हैं। कोई 80s में है तो 90s में आना चाहेगा ना? तो ये चाहने वाली बात होनी बहुत जरूरी है मोटिव तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना? उसको बोलते हैं सेल्फ विल का होना। किसको बोलना है? मुझे बोलते बेटा, हाँ, सेल्फ विल का होना बहुत जरूरी। पहले हम लोग बातें करेंगे कि यहां तक रीच कैसे किया जाता है, उसके बाद वो कैसे अप्रोच होगा, उसके लिए कोई प्लान स्ट्रेटजी होती है, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे जो मोटिव को अप्रोच करने के लिए, रीच करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है ना, या जो सबसे अहम बात है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। किसकी बात होती है? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। सबसे बड़ी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपको है ना अपने ऊपर भरोसा हो जाए। नहीं हो तो आप करवा दीजिए कि यार तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। यही वो लाइन है जो आदमी को है ना यहां से जमीन से लेके अर्श तक पहुंचा देती है, कुछ भी हासिल करवा देती है। अर्श जानते हो आप? हाँ, आसमान की ऊंचाइयों को अर्श बोलते हैं। अर्श आसमान ही को बोलते हैं। फर्श से लेके अर्श तक जाना है तो इसका होना बहुत जरूरी है। विल पावर बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? विल पावर। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आप को बोले कि तुम ये कर सकते हो और तुम ये कर लोगे, यहीं से उसकी जर्नी प्रोग्रेसिव वे में शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हो जाती है? हाँ, इस लाइन से। हर लाइन को पकड़ना और हर लाइन को याद रखना कि क्या क्या बात वहां पे आई थी और क्या यूज करना है हमको। पहली लाइन यही है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। क्या बोलते बेटा? हाँ, सेल्फ बिलीफ। एक लाइन आती है, बचपन से सुन रखे होगे, सब लोग जानता है इसको, आई कैन एंड आई विल। यही वो लाइन है, ठीक है? मैं ये कर सकता हूं और ये मैं कर लूंगा। पहले ये जहन में, दिल में बात आएगी ना, तो वहां से एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर जनरेट होने लगती है। जो जिंदगी है ना, ये मिरर जैसा है। कैसा है? हाँ, ये शीशा है, ये आईना है।
आप जैसे उसमें देखते हो ना, जिंदगी में अंदर में जैसे देखते हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वैसी होने लगती है। द वे यू लुक इनसाइड द बॉडी अपीयर्स लाइक दैट, आपके हैबिट्स में वो आने लगती है। मतलब अगर आप पॉजिटिविटी के साथ बॉडी के अंदर देखोगे, में जहन में सोचोगे, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में जो एक्टिविटी में ना पॉजिटिविटी दिखेगी। मतलब आप में एक इफर्ट दिखेगा, आप में एक एक्टिवनेस दिखेगी कि आप सुबह उठ के क्वेश्चन लगा रहे हो। अभी स्टार्ट किया है हम लोग डिस्कशन, बहुत सारी बात आएगी। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब अंदर में एक बिलीफ हो जाए कि नहीं, हम ये तो इतना जो टारगेट है वो हमसे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक पहले जो बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बात है, इसी से ये बात जनरेट होती है बेटा। आई कैन एंड आई विल, पता है क्या है? ये बहुत बड़ी लाइन है और ये है ना डेली अपने आप में रिपीट करना। आप सबको रिपीट करना चाहिए। कोई टारगेट में है, कुछ प्लान है, वो मेरा भी हो सकता है, आपका अभी 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड की बात हो रही है, किसी का हो सकता है। तो जो भी टारगेट कोई अगर अपने बारे में रखा है, जो भी टारगेट कोई सेट किया अपने बारे में, तो उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने के लिए एक लाइन है, आई कैन एंड आई विल। ये बात तो हो गई। जैसे आप ये बोलोगे ना तो आपकी बॉडी वैसे वैसे फंक्शन करने लगेगी। अब इसके लिए आई कैन एंड विल तो हो गया, बट वो कंपल्सरी कंडीशंस क्या है जो यहां तक आपको पहुंचाएंगी? तो वो है आपका सिलेबस, उस सिलेबस का प्लान। अब जैसे ये बोलोगे ना तो जो अननेसेसरी शुरू में बात आई थी, जो इमोशंस है, लाइक हम बोलते हैं अननेसेसरी इमोशंस, गॉसिप्स होना, अननेसेसरी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, और जो सबसे बड़ा भी डिस्ट्रक्टिव चीज है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहना। ये आपको छूटने लगेगा खुद से खुद ये छूटने लगेगा, क्योंकि आपके सामने ये लाइन पड़ी होगी। आप चाह रहे हैं, कोई टारगेट है, वहां पहुंचना है, सिलेबस 100% देना है। 100% नहीं देना है तो नहीं है कि 95% प्लस में आना है, या कोई 90 प्लस में चाहता है। तो आपको ही पता है कि इजी टारगेट तो है नहीं, इसी के लिए अरमान ये पाले हो आप, तो वो चीजें अपने आप निकलने लगेगी, अपने आप छूटने लगेगी। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। और एक लाइन बोल रहे हैं जो और भी बहुत कंपल्सरी है, आदमी का कंपटीशन है ना खुद से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आदमी वर्ड यूज किया है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का कंपटीशन खुद से होना चाहिए। आप है ना अपने को देखो कि आपका लेवल कहां है, और हमको यहां तक जाने में दिक्कत है तो 80s में जाएंगे, फिर 90s में जाएंगे। तो किसी से कंपेयर मत करो कि वो बहुत तेज है, हम क्यों कम है, इससे निगेटिव वाइब्स आएगी, घुटन होगा। ठीक है ना? तो किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है ना खुद से है। ठीक है? हाँ, आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप को रीड करो कि यार मेरा ही दोस्त है, अच्छी बॉन्डिंग है हमसे, बट उसके स्कोर इतने अच्छे क्यों आते, मेरे कम क्यों है? ठीक है? तो आप उसकी लाइंस को रखो अपने सामने कि वो क्या क्या करता है और हम क्या क्या करते हैं। ये पॉजिटिव लाइन है, लेकिन हम बहुत डफर है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये निगेटिव लाइन है। कंपेयर नहीं करना। हाँ, कुछ लाइंस हैं जो उसके टिक आउट करेंगे, अपनी टिक आउट करेंगे, और जो मेरे पास नहीं है वहां से लेंगे, उठाएंगे। ठीक है? तो जो आप में कमियां ना उसको आप तलाशिए, कंपेयर किसी से नहीं कीजिए। हाँ, एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वो प्रॉमिस आपकी खुद से होनी चाहिए कि हमको बेटर एक्सेल करना है। मतलब हम जिस पे है ना, जहां पे भी हैं, हमको बेस्ट लाना है। क्या लाना है? हाँ, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमको बेस्ट लाना है। खुद से प्रॉमिस कीजिए। तो आपको बेस्ट लाना है, अब आपकी कमी आपको पता है। याद रखिए, मम्मी पापा घर में होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं। ठीक है ना? हमारे और भी फ्रेंड होते हैं, कोई किसी की कभी कुछ मदद करता नहीं बेटा। वो मदद पता क्या होती है? सिंपैथी होती है, कंसोलिंग होती है। बट उससे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे। आप जो बहुत अच्छा दोस्त है उसको बार बार कॉल लगाओगे, वो 3-4 बार आपको इंकरेज करेगा, कंसोल करेगा, यार हो जाएगा, ऐसे बना। 5वीं बार जब करोगे ना तो उसका जो इफिशियंसी है, आपको बताने का मोटिव है, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो इरिटेट होगा आपसे। फादर मदर भी ऐसे हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मीन्स आपकी जो परेशानी है ना, उसको जो सॉर्ट आउट करने वाले हैं वो आप ही हैं। तो कंपटीशन किसी से नहीं है, अपना कंपटीशन खुद से है। और जो भी दिक्कत है ना, उसका भी सॉर्ट आउट का इलाज आप ही के पास है। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी मेहनत। हाँ, एक लाइन है, कोई मदद नहीं करने आता है, बस सिंपैथी देता है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम हमारे पास है ना,
उसको हटाने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ हम और हम ही जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। बोला जाता है कि न किसी हमनशी से निकलेगा, न किसी हमदम से निकलेगा, न किसी हमनशी से निकलेगा, न किसी हमदम से निकलेगा, आपके पैर का कांटा है सिर्फ आप ही से निकलेगा। तो ये लाइन में ना बहुत मीनिंग है। मीन्स कोई मदद के लिए नहीं आता है, हमारी आपकी परेशानी है, आपको प्रॉब्लम है, कांटा चुभना मतलब प्रॉब्लम, इसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हो, दूसरा कोई बस सिंपैथी दे सकता है। तो आप जहां पे हो ना, अपने को 100% उसमें डाल दो, अपने को 100% इवॉल्व कर दो, क्योंकि दुनिया में अगर बड़ा बनना है ना तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। बाकी जो सपोर्टिव मटेरियल है फॉर द टाइम बीइंग है, फॉर द टाइम बीइंग है। तो उसी की लाइन है हमनशी हमदम। किसी की उर्दू थोड़ी वीक है तो हमनशी हमदम बोलते हैं वेल विशर को। बेटा हमनशी या हमदम किसको बोलते हैं? वेल विशर। बहुत प्यारा वर्ड है। अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो वेल विशर है, सब ठीक कर देगा। नहीं करेगा, फॉर द टाइम भी ठीक करेगा। जो डीप वाला प्रॉब्लम है ना, जो आपका रूट कॉज है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं। वही लाइन अभी रिपीट हुई थी, न किसी हमनशी से निकलेगा, न किसी हमदम से निकलेगा, आपके पैर का कांटा है आप ही से निकलेगा। तो ये जो भी चीज है ना, किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, हमको अपने लिए द बेस्ट जाना है। किसके जाना बेटा? हाँ, अपने लिए द बेस्ट जाना है, अपने लेवल को द बेस्ट करना है। ठीक है ना? किसी से कोई फ्रेंड है अच्छा कर रहा है तो उसे हसद जलन जेलस भी नहीं होना है। ठीक है? हाँ, किसी से जलन भी नहीं होना है, बट अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है, जो इजीली हो जाता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो लग जाता है, हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है वो भी पता लग जाता है, उसी से तो कॉन्फिडेंस आता है, उसी से ये आई कैन एंड विल वाली फीलिंग आती है। अगर ये फीलिंग आ रही है ना, ये समझो आपकी जर्नी अच्छी वाली स्टार्ट हो गई। अगर ये फीलिंग आ रही है तो आपकी जर्नी अच्छी वाली, जो आपको एक्सेल करवाएगी, आपको एप्रिशिएशन दिलवाएगी, आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगी, वो उसकी स्टार्ट हो गई। दुनिया में जितने भी तोहफे हैं, जितने भी सब कुछ है, सब धरा का धरा रह जाएगा, या धरा का धरा है, मतलब सब वेस्ट है, सब मीनिंगलेस है, अगर उसमें एक वर्ड नहीं है रिस्पेक्ट। ठीक है? अच्छे अच्छे ड्रेस पहना दिए, हीरे जवाहरात पहना दिए, और कोई ऐसे भद्दा सा कोई वर्ड बोल दिया तुम तो ऐसे है, स्पॉइल्ड हो बिल्कुल, कोई बोल दिया, तो वो जो भी आप जितना एक कॉम्प्लीमेंट लिए हो, अरेंज हो, वो सब मीनिंगलेस है अगर इसमें क्या नहीं है बेटा, रेस्पेक्ट नहीं है। तो रेस्पेक्ट कहां से आता है? रेस्पेक्ट आते हैं जिस काम में हो, दुनिया में जिस काम में आप अभी स्टूडेंट हो, अभी बेटा अभी आप क्या हो? स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट के लिए रेस्पेक्ट क्या है? उसका अच्छा परफॉर्मेंस स्कोर करना। तो रेस्पेक्ट चाहिए लाइफ में। रेस्पेक्ट है तो बाकी की चीजें अपने आप पॉजिटिविटी आती रहती है, और ये इसमें और इजाफा होता रहता है। तो जैसे आप एक्सेल करना शुरू करोगे, ये और फीलिंग बढ़ती जाएगी और एक पॉजिटिव वाइब आता जाएगा। और ये जो आई कैन एंड आई विल वाली लाइन है, ये बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। एक और लाइन बोली जाती है लाइफ के बारे में। ठीक है? एक और लाइन बोली जाती है, लाइफ एक गेम है। लाइफ एक गेम है। ठीक है ना? लाइफ को समझिए पहले आप। एक ये लाइन समझा, लाइफ एक गेम है जिसमें आप जब तक खुद नहीं आउट होना चाहे ना, कभी आउट हो ही नहीं सकते आप। हाँ, आप हालात से कभी कभी हार सकते हैं, आप हालात से, हाँ, आपका थोड़ा पोर्शन वीक है, इस टेस्ट में आप फेल कर गए, इसको बोलते हैं उस वक्त के हालात खराब थे, हम फेल कर गए। लेकिन जब तक आप मन से फेल नहीं होइएगा ना, प्लीज लिसन, जब तक आप मन से फेल नहीं होइएगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी, कोई भी ऑब्स्टेकल आपको फेलियर बना ही नहीं सकती। उस वक्त के हालात से फेल कर गए। बोला जाता है जब तक खुद से नहीं आउट होएगा ना, उस गेम से आप बाहर है ही नहीं। मतलब अगर इसको क्रिकेट बोलिए तो क्रिकेट तो ही है, सामने से जो बॉल आ रहा है वही हालात है, परेशानियां हैं, उसके पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर भी नहीं है कि बॉल इधर उधर टच हो गया और आउट कर देगा, कैच ले लेगा, कोई फील्डर भी नहीं है, सिर्फ बॉल है। या तो आपको आएगा, अटैक करेगा, आप उसको डक करोगे या गिर जाओगे, चोट लगेगी, कोई दूसरा आउट करने वाला नहीं है। जब तक आप मन में ये ना ला लो कि ये बॉल हमसे खेला नहीं जाएगा, हम अब आउट हो गए। अगर आप झेल सकते हो बॉल, खाका के खाका गिर सकते हो, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं आई है, टॉर्चर हो रहे हो,
जैसे एक बॉल को तुम 6 उड़ाओगे, उसी वक्त एक पॉजिटिव वाइब आएगी, अच्छा हम तो 4 दिया यार, फिर शुरू, वो गेम ऑन हो गया आपके लिए प्रोग्रेसिव फॉर्म में। कहां हो गया? प्रोग्रेसिव फॉर्म में। तो जो भी आपके मन में छोटी बहुत बात है कि हमसे नहीं हो पाता है या हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस निगेटिविटी को आप मन से हटाओ। ये लाइन डेली बोलो, आई कैन एंड आई विल, ये मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, मैं ये अचीव कर दूंगा। 95% हो, 90+ हो, ये जिसका बहुत अच्छा है वो कहां जाना चाहेगा बेटा? हाँ, 99 पे जाना चाहेगा, 100% जाना चाहेगा। ये मन में अगर है ना, ये टारगेट अचीव करना और ये इमोशन है, तो आदमी चला जाए, मतलब उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये जाने के लिए पॉजिटिविटी पे बात कर लिए, ये सब आइडियाज हैं जो हमको बूस्टअप करती हैं, हमको मेहनत करने के लिए जगाती हैं। मेहनत करने के लिए, जब मेहनत बहुत लोग करता है, किसी किसी के मेहनत में जल्दी जल्दी उसके सक्सेस अचीव होते हैं, किसी की मेहनत ऐसे रहती है बट उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल पाता है। दोनों में एक ही फर्क होता है बेटा, एक गाइडलाइन का, ठीक है? हाँ, एक गाइडलाइन का। कोई ऐसे बिना प्लान का मेहनत कर रहा है, कोई प्लान से मेहनत कर रहा है, तो बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए ना प्लान बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है दोस्त? हाँ, प्लान बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक लाइन है, प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी, प्लानिंग मतलब बेटा स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है कि कैसे यहां तक रीच करेंगे, ये स्कोर कैसे आएगा। प्लान के बारे में एक लाइन है कि कलाम साहब की लाइन है, बहुत स्टैंडर्ड लाइन है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इफ यू आर, हाँ, जब भी कुछ अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने आप को आप टॉप पे ले जाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या सोच लेना है कि हम टॉपर हैं, हम टॉपर बन के दिखाएंगे, हम टॉपर हो सकते हैं, हम टॉपर बन के दिखाएंगे। ये लाइंस आ गई तो प्लान करनी पड़ेगी। अगर ये लाइन आपके मन में घूम रही है और प्लान नहीं है, तो प्लान के बारे में एक लाइन है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, फेलिंग टू प्लान बेटा, अगर आप कुछ प्लानिंग के तहत काम नहीं करें ना, मीन्स हो सकता है ये वाली लाइन आपके साथ जा रहा है, मीन्स हाँ हो सकता है, एग्जैक्टली कभी हो भी जाता है, मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। धक्का लगा? अगर कोई स्ट्रैटेजी मेकिंग नहीं है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी वो आपको फेलियर तरफ ले जाए। तो जब भी कोई टारगेट है, कोई अचीव करना है, कोई गोल है, बोर्ड एग्जाम में 90+, 95+, 100+ स्कोर करना, प्लान क्या है? सिलेबस, सिलेबस बेटा, सिलेबस इंग्लिश मींस आपको डेली ही ना, कम से कम बेटा डेली यही नहीं देते बेटा, डेली कम से कम मिनिमम 8 to 10 आवर्स लगाने पड़ेंगे, 8 to 10 आवर्स लगाने पड़ेंगे डेली, बेला नागा। कभी नागा होता है तो वो पढ़ाई होगी स्पोर्ट्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? स्पोर्ट्स के फॉर्म में। लेजीनेस आती है, कभी बहुत अच्छा कर लिए तो मन में आएगा आज तो हम बहुत अच्छा कर लिए, प्राउड वाला फीलिंग आएगा। यहां तक जैसे जैसे अप्रोच करोगे ना, तो मन में एक पॉजिटिविटी आएगी जिसको बोलते हैं प्राउड वाली फीलिंग। और जब प्राउड वाली फीलिंग आती है तो आदमी ज्यादा खुशी में अपने आप को वहां पे थोड़ा रोक देता है कि अच्छा चिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चिल कर लेते हैं, फिर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, वहां गए तो फिर फंसे। तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? कुछ स्पोर्ट्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्पोर्ट्स कर लेंगे, तो फिर उस पे आएंगे। बट ये अगर नहीं है ना, तो ये कभी नहीं है, क्योंकि यही तो यहां पहुंचाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप 8 to 10 आवर्स कंपल्सरी अपने डेली के शेड्यूल में डाल दो। स्कूल नहीं जा रहे हो, कोचिंग नहीं आ रहे हो, सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, कहीं नहीं जा रहे हो तब 8 to 10 आवर्स, कहीं जा रहे हो तो उतना वहां से रिड्यूस कर दो, उतने आवर्स। 10th में हो, बच्चे हो, ज्यादा डोज लेना भी नहीं, ठीक है ना। एंजाइटी में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है। कैसे करना है? इंजॉय के साथ इसको फुल करना है, फुलफिलमेंट होगा इंजॉय के साथ, तो ये चीजें आराम से हो जाएगी। 2 आवर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने करो बेटा? 2 आवर्स ईच, 2 आवर ईच कर दो, 2 आवर ईच कर दो। डेली लगाना है। अब बोलोगे सर ये डेली लगाया, उसके बाद सिलेबस का कहां जाएगा? जो चैप्टर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब आपका अच्छे से वो रिवाइज नहीं है, नोट्स इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है, पहले आप उसको टैकल करो। इसके साइंस के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इसी में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है। सबके पहले तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट करो। क्या करो? हाँ, यहां से
ये जो मोटिव है ना इसको ये रीच करने का, अब यहां से शुरू हुआ। वो पहले वाली जो लाइन थी ना, वो आपको जिंदगी में कैसे परेशानी झेलते हैं और उसको डक करने का, उसको सॉर्ट आउट करने का क्या क्या तरीका है, वो पहले हो रहा था, जो बहुत बड़ी चीज थी। अब स्कोर की बात है, यही करेगा स्कोर, यही करवाएगा बेटा। तो स्कोर क्या करवाएगा? सब्जेक्ट पे पकड़, सब्जेक्ट पे, हाँ सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे पकड़ की बात, सब्जेक्ट पे पकड़ की का मतलब क्या है? जो भी आपके अपने सब्जेक्ट है सबसे उसके पहले नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। एक चैप्टर आप उठाओ, उसके नोट्स देख लो, नोट्स में जो क्वेश्चन है उसके लगाओ, उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी है, टेक्स्ट है ना, उसके एग्जांपल्स को लगाओ, उसकी एक्सरसाइज को लगाओ। लिसन, कैसे अप्रोच करना है? बुक जो है टेक्स्ट बुक उसको उठाओ, कंप्लीट चैप्टर्स हैं उसके एक्सरसाइज को लगाओ, उसके एग्जांपल्स इजी से होते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। एक्सरसाइज लगाओ, जब एक्सरसाइज हो जाता है ना उसके बाद एमसीक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या उठाओ बेटा? हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में जो चैप्टर, उसी के बस लगाओ। क्या करो? उसी के लगाओ। सब्जेक्ट का ये डेली शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, बीच में एक लाइन और ब्रेक करेंगे, डेली शेड्यूल है उसके लगाओ। जब ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं ना बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा तो हर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज जितना कुछ पढ़ोगे ना उसका प्रॉपर रिवीजन करो। क्या करो बेटा? हाँ प्रॉपर रिवीजन। आदमी भूलता है, किसी का मन में नहीं है कि हम बहुत भूलते हैं, तो ये कोई खराबी नहीं है, भूलना एक नॉर्मल टेंडेंसी है, भूलना है, सब कोई भूलता है। जिसका रिवीजन जितना प्रॉपर होता है, इसकी पिक ले लेना, लिखो मत कुछ, इसकी पिक ले लेना, सब यहीं पे रहेगा, ठीक है ना, एक पिक ले लेना। प्रॉपर रिवीजन जिसका नहीं होता ना बेटा, वो ज्यादा भूलता है। भूलना एक नॉर्मल टेंडेंसी है। तो जिसके दिमाग में अगर ये बात है ना कि हमारा ब्रेन बहुत वीक है, हम बहुत भूलते हैं, ये निगेटिविटी को अभी मुर्दा कर दो, दफन कर दो। क्या कर दो? हाँ हटाएंगे निगेटिविटी को। भूलना एक नॉर्मल टेंडेंसी है, कोई कम भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है। डिफरेंस यही है कि वो टॉपिक में घूमता रहता है। अगर कोई रिवीजन में है ना तो नहीं भूलेगा वो, क्योंकि 2 दिन बाद उसको फिर से पॉलिश मारेगा, कोटिंग मारता रहेगा, शाइन मारता रहेगा, बिल्डिंग शाइन होती रहेगी। 2 दिन बाद फिर से इसकी कोटिंग कर दे हम, मतलब वो दीवार की कोटिंग कर दे, तुम 2 दिन बाद बोले कि अरे वो तो ऐसे ही शाइन मार रहा है, कोटिंग हुई है दोबारा। कैसी हुई है? हाँ समझ रहे हो ना? तो शाइन कभी खत्म ही नहीं होगा, शाइन कभी खत्म ही नहीं होगा। वही रिवीजन करवाता है। चैप्टर से, ये कंटेंट से आप कभी दूर हट ही नहीं सकते। प्रॉपर रिवीजन, ये पढ़ाई होगी, कंटेंट याद होगा, कंटेंट याद होने के बाद पीवाईक्यूज लगाना, प्रॉपर रिवीजन करना, ये दोनों एक साइमल्टेनियस है। ये तभी लगेगा ना जब ये होगा बेटा। अगर किसी को लगता कि सर वो वही चैप्टर बार बार हम पढ़ रहे हैं, मतलब फटिगनेस आ जाता है, बोरिंग हो रहे हैं, तो बोरिंग वाली फील आती है, तो सबसे बेस्ट है आप ये लगाओ। अगर सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं आपसे, मतलब आप प्रॉपर टच में हो। कहां हो? हाँ प्रॉपर टच में हो, वही आपका है टिक आउट की हाँ आपका सही है। तो प्रॉपर रिवीजन करो, हर 2 दिन के बाद करो। ये सेम बात हर सब्जेक्ट के साथ करो। किसके साथ करो बेटा? हर सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ करो, हर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। किसी को लगता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा हो चुका है, प्लीज किसी को लगता है कि मेरा हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो चैप्टर वाइज छोड़ दो। आप फिर चैप्टर वाइज छोड़ दो, और रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन का बेटा, यहीं से आप चले जाना। जो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है ना, अगर ये हो चुका है तो उसके बाद वैसा पीवाईक्यू जिसमें सारे चैप्टर्स होते हैं, उसको हम सैंपल पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली हाँ सैंपल पेपर उठाओ। आप कितने डेप्थ में हो, रनिंग में बोले तो आप कितनी औकात में हो पता लग जाएगा आपको। सैंपल पेपर क्या होता है बेटा? हाँ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्या होता है पता है ना आप लोग को? एग्जाम में जो देने वाले हो ना, एज इट इज उसी की एक कॉपी होगी। तो एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है। एग्जाम में क्या आता है? हाँ साइंस में जितने चैप्टर्स हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, सबके एक ही बार क्वेश्चन होंगे। ये आपको बताएगा कि आपकी पकड़ आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी है। अगर यहां आप चूक रहे हो ना, मतलब आप में कुछ और भी कमी है,
फिर से वही लाइन, प्रॉपर रिवीजन। जहां पे क्वेश्चन फंस रहा है ज्यादा, फिर उस चैप्टर को अब उठाओ, उसको 2-3 बार और अच्छे से पॉलिश कर लो। ये जितने अच्छे से लग रहे हैं ना, मतलब उतना अच्छा चांस है टू अचीव दिस स्कोर। जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, मोटिव यही था। इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए वही है बेटा, वही वही दैट इज द मेडिसिन, दैट इज द, हाँ, विच विल क्योर योर डिजीज एंड प्रिपेयर यू टू गेट दिस स्कोर। अगर ये नहीं है ना तो ये कभी नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? बोल दिया थोड़ी आ जाएगा। बोलने से तो अम्मा बहुत बोलते हैं कि बेटा मेरा, बेटी मेरी टॉपर बनेगी। बोलने से हो जाता है? नहीं होता है। वो इमोशन है। वो क्या है? इमोशन है। इमोशन से स्कोर नहीं आते। स्कोर आता है मेहनत से, प्रैक्टिस से। स्कोर कहां से आता है? हाँ, जो जितना बर्न होगा वो उतना शाइन करेगा। जो जितना, बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना। जो जितना बर्न होगा वो उतना शाइन करेगा। एक लाइन है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा पहले। क्या है लाइन? सुनो गौर से, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक द सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो अपने आप को डिवोट कर दो। अगर ये चिंगारी मन में है ना, आई कैन एंड आई विल वाली, तो अपने आप वो मन में मेहनत करने वाली बात आती रहेगी, आती रहेगी। उसको अगर जिंदा रखे है ना, तो ये रीच करना, अप्रोच करना आसान है। ठीक है ना? हाँ, आसान है, पॉसिबल है। बहुत पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है ना? हाँ, जो बहुत मेहनत करेगा उसके लिए बहुत इजी टारगेट है। आप नहीं सुनते हो कि यार वो कैसा बच्चा, वो कैसा कॉलेज है, उसमें सबके 99% वाले होते हैं। तो वो सारे वही लोग हैं जो इसको बहुत शिद्दत से, शिद्दत पर जानते हो ना? हाँ, डूब करके इस पे अमल किया है। बहुत शिद्दत से, बहुत डूब करके इस पे अमल किया है, और वो टारगेट उसके लिए बहुत इजी है। वो क्या बोलता है? अच्छा, मैथ्स में 100 तो आ ही जाएंगे यार, क्या बड़ी बात है। कोई बोलता है ना, कोई स्टूडेंट, तो इसीलिए बोल रहा है कि वो इसकी तैयारी, ये ऐसे वाले जो चीजें हैं ना, वो उसकी बहुत इजी है। वो कर चुका है, वो यूज्ड टू है। वो कैसा है? सैंपल उठाता है, 2 घंटे लगाता है, ऐसे ऐसे कर देता है। तो ऐसे ऐसे हो जा रहा है, मतलब उसका पॉलिश है बिल्कुल। कैसा है? हाँ, पॉलिश है। तो इजी है, करने वाले के लिए बहुत इजी है, और नहीं करने वाले के लिए बहुत टफ है। तो नहीं के लिए तो यहां पे हम लोग तो आए नहीं है। नहीं के लिए आए क्या? नहीं नहीं, हाँ वाले के लिए आए। किस लिए आए हैं? हाँ, हाँ वाले के लिए आए। तो अपने आप से प्रॉमिस करो, जो हम लाइन बोल रहे थे, सुनो प्लीज। ठीक है? सुन रहे हो ना? सुन लीजिए अच्छे से। वैस भाई प्लीज इधर आइए। हाँ, मजाक की बात नहीं है, और ये सबकी लाइन है। कोई ये ना सोचे कि हमारा 90s आता है आ ही जाएगा, ना ना, तब मजा नहीं है। जिसके 90s आ रहे हैं ना, उसके 100 आने चाहिए। है यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। जिसके 60s 50s में घूम रहे हैं, उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये लाइन हर रोज सुबह सुबह उठिए, प्लीज सुनना घर से। अब थोड़ी और अपग्रेड वाली बात हो रही है। सुबह सुबह उठो एक फ्रेशनेस के साथ, और अपने आप से बोलो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। हाँ, ये बहुत बड़ी लाइन है। फ्रेशनेस के साथ, फ्रेशनेस के साथ बिल्कुल उठे, अच्छा सा स्लीप लिया, 6-7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। उठा, ठीक है, फ्रेश हो गए, और पहली लाइन यही भेजा अपने ब्रेन में। बॉडी को जैसा मैसेज भेजोगे, बॉडी वैसी एक्टिव होती है, वैसे रिएक्ट करती है, वैसा। हाँ, ये बिल्कुल एक मशीन है। उसमें जैसा मैसेज, रोबोट है, रोबोट है। रोबोट में जैसा मैसेज इनबिल्ड मारते हैं, एक्टिविटी वैसी हो जाती है। हम रोबोट ही हैं। हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारा हार्मोन्स है बेटा। हम भेजते हैं मैसेज इसको, फिर एक्टिविटी वैसी हो जाती है। पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कीजिएगा, पॉजिटिविटी आएगी, मन में आएगा यार कर सकते हैं, ये लगाया, ये लगाया। ठीक है ना? तो हर रोज एक आईने की तरह अपने आप को जाओ, अपने आप को देखो। आईना सामने है तो खुद को देखो अच्छे से, पानी वानी मार के फेस पे, और बोलो ऐसे पॉइंट आउट करके, उंगली करके। कैसे करके? हाँ हाँ, तुम कर सकते हो और तुम ये कर लोगे। ये बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है ना? हाँ, बहुत बड़ी लाइन है। जैसे मन में आया, 2 दिन की बहुत अच्छा किया, तो मन बदमाश होता है। मन बहुत बदमाश होता है।
एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि यार 2 चैप्टर को तो गर्दा उड़ा दिया, हम फोड़ दिया बिल्कुल। क्या किया? 2 चैप्टर को फोड़ दिया। मन में आएगा थोड़ा सा खेल लेते हैं, क्या कर लेते हैं? वही सोशल मीडिया। नो 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 नो, सोशल मीडिया को आज से ब्लॉक मारो। उसके लिए एक सप्लीमेंट यूज करो, ऑल्टरनेटिव कोई गेम यूज करो, स्पोर्ट्स। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है बेटा। आपका जो सोशल मीडिया है ना, वो अभी सबसे बड़ा दुश्मन है, बोलो नहीं है ना? हाँ, मम्मी पापा दिए थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सबके पास स्मार्टफोन है। तो जो सोशल मीडिया है ना, अगर सुबह सुबह उठे, एक लाइन बोला था अभी कि एक पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बोलो ये लाइन कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। अगर ये नहीं बोल के तुम मोबाइल उठा लिए और मोबाइल में पड़ा होगा नोटिफिकेशन, क्या पड़ा होगा? हाँ हाँ, अब नोटिफिकेशन होगा तो बोलेगा कि हम आए हैं आपके मोबाइल में, तो फिर हमको खोलिए आप, तो तुम जाओगे वहां, ओपन करोगे, ना चाहते हुए भी तुम्हारा 8 घंटा जाएगा। और कहीं उसमें तुमको ट्रैप करने वाली कोई चीज ज्यादा मजबूत रही, तुम्हारे दिल से 2% ज्यादा, तो वो तुमको 1 घंटा घुमाएगा। अच्छा ये भी ये वीडियोस हैं, ये गेम है। जैसे आप घूमोगे ना, 1 घंटा में फिर मम्मी पापा की डांट आएगी, या फिर तुम्हारा समझो दिल जिंदा हो गया, दिल जिंदा हो गया, यार क्या प्लान किया था, तौबा तौबा, हटाओ हटाओ, तौबा तौबा तो कर दोगे, हटाओ हटाओ तो कर दोगे, लेकिन वो जो 1 घंटा है ना बेटा, वो आधा दिन बर्बाद कर देगा आप, क्योंकि आपका ब्रेन है ना, उसे बिल्कुल कट नहीं मार सकता। जैसे बैठोगे ना, तो रील्स दिमाग में चलेंगे, रील्स दिमाग में, हाँ ये नेचुरल है, चलता है ब्रेन, हम ह्यूमन है, हमारे साथ इमोशन है, ये ऐसे अचानक कट नहीं हो जाता कुछ। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव मटेरियल है, इस पाथ में जो सबसे बड़ी बाधा है ना, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ना, वो यही है, मोबाइल, सोशल मीडिया। ठीक है ना? तो अगर इसके नोटिफिकेशन को आप टच किए, 2 दिन का अच्छा सा प्रैक्टिस किया, स्कोर ला दिए, PYQ लगा दिए, एक सैंपल भी लगा दिए, तो मन बहुत खुश होगा, प्राउड वाली फीलिंग आएगी, और होगा कि थोड़ा खेल लेते हैं। ठीक है? तो खेल जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ाई के पैरेलल खेल जरूरी है। स्पोर्ट्स से ब्रेन एक्टिव होता है, भूख लगती है, स्लीप अच्छी आती है, और ये सारी चीजें यहां पहुंचने में 200% मदद करती हैं। कितना परसेंट? 200%। तो सोशल मीडिया को रिप्लेस करो, सोशल मीडिया को बेटा रिप्लेस करो, किसके जरिए? स्पोर्ट्स के जरिए। किसके जरिए? तुम तो अकेले घर में रहोगे, गर्ल्स हैं, स्कीपिंग रोप करो, स्कीपिंग रोप यूज कीजिए, पसीना निकलना चाहिए, बॉडी एक्टिविटी होनी चाहिए। आप लड़के हो, ठीक है ना, ग्रुप नहीं है, छत होगा, घर में कुछ हॉल टाइप का कुछ होगा, आप है ना फुटबॉल को यूज करो, अकेले यूज करो। ठीक है? हाँ, फुटबॉल से खेलो, जंप करो, उसको नी पे लो, थाई पे लो, बॉल को अप करो, बॉडी एक्टिविटी होगी। 8 घंटे खूब मन से खेलो। कुछ और गेम आता है और खेलो। आप कराटे वराटे थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं भी जानते हो, पीटी कर लो, स्ट्रेच कर लो, आधे घंटे स्पोर्ट्स में ले जाओ, फिर शावर लो या फेस वॉश मारो, फिर से फ्रेशनेस के साथ फिर से बैठ जाओ। इसको 1000 बार, 10 बार, 2 बार, 50 बार ब्लॉक मारो, और इसको रिप्लेस करो स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें क्या हो बेटा? हाँ, जिसमें क्या हो? एक्टिविटी हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी। ये आपको फ्रेशनेस देगा, प्लीज, ये आपको फ्रेशनेस देगा, और फ्रेशनेस जब आएगा ना, इससे दूरी बढ़ेगी, फिर आपको सिलेबस पे ले जाएगा। हर 2 दिन बाद इसको रिपीट करो। कोई सिलेबस पूरा हुआ है, रिवीजन में जाओ, लिसन केयरफुली बेटा, इसको रिवीजन में प्रॉपर जाओ, आप सैंपल पेपर बनाओ, PYQs लगाओ, सैंपल क्वेश्चन बनाओ, ये आपको याद ही नहीं होगा। और जो भी आप पहुंच सकते हैं, तो प्लीज और प्लीज उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। ये सारी चीजें का अगर एग्जीक्यूशन बेटा प्लान है ना, अब सुनो, एक एरो मार रहे हैं, बाद में इसकी फोटो पिक ले लेना, आप मैम भेज देंगे आपको, ठीक है ना? ये प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्लीज एग्जीक्यूट समझते हो बेटा, अगर ये एक्शन में नहीं आया ना, तो सारा का सारा वेस्ट है, सारा का सारा, हाँ वेस्ट है। अगर एक्शन में नहीं है ना, वेस्ट है। एक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को, ये जितनी भी चीजें बोला है ना, वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मन में कुछ ख्वाहिश है अच्छा बनने की, तो ये सारी बात आप अपने यहां से पॉजिटिविटी लेके जा रहे हो। डेली एक बार रिकॉल करवाना, रिवाइंड जाना कि क्लास में क्या क्या बातें हुई थी। ये जो बात है, इसको सोचना कि मोटिव क्या था, सर ने क्या बोला था, प्लान कैसे बोला था करने के लिए, और डेली प्रैक्टिस कैसे थी। प्रैक्टिस अगर चल रही है चैप्टर वाइज, तो मिसलेनियस पे फिर बोला था जाने के लिए,
मिसलिनियस पे जाने का मतलब सैंपल पेपर बोला था उठाने के लिए। सैंपल पेपर अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना, मीन्स आप सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के प्रॉपर टच में हो, और प्रॉपर टच में ही ये स्कोर करवाएगा बच्चा। प्रॉपर टच में, हाँ, आधा अधूरा के लिए तो पढ़ाई करने रही है, 50-60 में मजा है नहीं। ठीक है, तो आप किसी से कंपटीशन मत लगाओ, अपने आप को द बेस्ट पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करो, अपने आप को एक्सेल करो कि हम यहां हैं, अब हमको अपग्रेड होना, वहां जाना है। किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। अगर मन में किसी को देख के कुछ घुटन सी होती है, ह्यूमन है, होता है कभी कभी, तो आप अपनी मेहनत करो, है जो आप उसी के साथ रहते हो और बहुत अच्छा कर रहा है, तो वैसी बात के लिए घुटन नहीं लेनी चाहिए, एक उसको लेना चाहिए चैलेंज कि हम भी कर सकते हैं। अगर घुटन ले रहे हो तो ये बात होगी आपको। किसी की कामयाबी पे यूं रोने से क्या होगा, किसी की कामयाबी पे यूं रोने से क्या होगा, है ख्वाहिश कुछ पाने की तो मेहनत कर, यूं चुपचाप बैठकर सोचने से क्या होगा। रिपीट कर देते हैं, एक लाइन इसमें और इनपुट डालते हैं बेटा, सुन रहे हो। तमन्ना है कुछ पाने की, तमन्ना है कुछ पाने की तो मेहनत कर, तमन्ना है कुछ पाने की तो मेहनत कर, यूं किसी के कामयाबी पे रोने से क्या होगा, है ख्वाहिश कुछ पाने की तो मेहनत कर, यूं चुपचाप बैठकर सोचने से क्या होगा। ठीक है, तो तालियां अच्छी लगती हैं, तालियां बजाने में मजा आता है। हाँ, अगर बहुत अच्छी पढ़ाई है तो बहुत अच्छा करने में कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा करना हर रोज सोचेंगे, एक फ्रेशनेस के साथ उठेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, कोई लेजीनेस या फटीगनेस आती है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, स्पोर्ट्स करेंगे। क्या करेंगे? स्पोर्ट्स करेंगे। चैप्टर वाइज पहले अपना कंटेंट क्लियर करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाएंगे, चैप्टर्स के हर 2 दिन के बाद प्रॉपर रिवीजन करेंगे। जब सिलेबस मेरा खत्म हो जाता है ना, तो बेस्ट चीज है सैंपल पेपर लगाएंगे, कहीं भी कमी है फिर से उसको फाइंड आउट करेंगे, रेस्पेक्टिव टीचर से मिलेंगे, उस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बढ़ाएंगे। इजी पोर्शन पहले खत्म कर लो, जो टफ वन है उसको बाद में करो। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी है ये भी लगाएगा, ताकि अगर हमसे क्वेश्चन लगने लगते हैं ना, तो मन में एक आता है पॉजिटिवनेस कि यार हम कर सकते हैं, हमसे हो रहा है, तो उसका भी एक तरीका है। इजी क्वेश्चन पोर्शन पहले लगा लिया, टफ वन को बाद में लगाया, थोड़ा मुश्किल है फंसे तो टीचर से कंसल्ट किया, अगर वो बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देन आप रेडी हैं इस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए रेडी हैं। बाकी बीच में जो बातें हुई हैं, अगर उसमें आप फंसते हैं, सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं या प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं, वहां नहीं भी जाते हैं ना, प्रॉपर शेड्यूल डेली शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब इसमें एक होना चाहिए डिटर्मिनेशन। क्या होना चाहिए बेटा? हाँ, अगर आपके प्लान में एक कठोरता नहीं है ना, कठोरता समझते हैं? हाँ, हम अभी हैं कि फैमिली में कुछ भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, डजंट मैटर, हमारा ये काम है, हम करेंगे। तो एक लाइन है बेटा, एक और बात लिख देते हैं, यही पे लिख देते हैं, ये जो है ना, इसमें होना चाहिए एक डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन है ना, तो ये बात अचीव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अडिग है रास्ते, जो सोच है ना वो अडिग है, वो डिटरमाइंड है, कोई उसमें सोशल मीडिया हो या फ्रेंड का कोई फैक्टर हो, कोई हमको वहां से हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो आप बहुत डिटरमाइंड है, डिटर्मिनेशन है, तो ये सब चीजें होने लगेंगी। जब हो रही है ना, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो समझ जाइए आप प्रॉपर पाथ में है इस टारगेट की तरफ। अगर ये नहीं हो रहा है तो दिल सबसे बड़ा जज होता है। दिल से ईमानदार साथी कोई नहीं है, जो आपका इमोशन दिल है ना, उससे ईमानदार दोस्त साथी कोई नहीं है। वही बता देता है कि भाई या बहन तू जा कहां रहे हो, भाई या बहन, हाँ जा कहां रहे हो, प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जा रहे हो कि कहीं और जा रहे हो। तो उस दिल से बातें कीजिए, हर रोज बात कीजिए। शुरू किया था, जो लाइफ है ना, जो जिंदगी है, वो एक शीशा है, मिरर है, उसमें आप अपने आप को देखिए, बातें कीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, मुस्कुरा के देखिएगा, आपको मुस्कुराहट वाला एक रिप्लाई उधर से आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, और मुस्कुरा के बोलिए कि तुम ये कर लोगे, ये कर सकते हो। बात को क्लोज करते हैं, इसको अपनी लाइफ में 200% इंप्लीमेंट करना दोस्त। ठीक है ना,
और मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू, आप ये करके दिखा दोगे। ठीक है? हाँ, अपने से प्रॉमिस करके जाओ कि जो हम सुन रखे हैं ना, इसको ऐसे हवा में मत उड़ा देंगे। बहुत इमोशन से ये ऑर्गेनाइज किया गया है और आपके लिए किया गया है। तो अगर ये सब आप करते हो तो आपका ये कामयाबी आपको मिलेगी। एप्रिशिएशन किसको मिलेगा? किसको रिस्पेक्ट मिलेगा? आप ही को मिलेगा। और कपड़े पे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, अच्छा प्लान करोगे। और लास्ट लाइन, आपका जो भी मोटिव इसके बाद है, ये जर्नी है। अभी तो पहला पेपर शुरू होगा आपका। जिंदगी पूरा एग्जाम से भरा हुआ है। जिंदगी जो पूरी है ना, वो पूरी जिंदगी एग्जाम से ही भरी हुई है। तो इस स्टेज को बहुत अच्छे से पास कर लो, फिर उसका 11th 12th में आना, फिर वहां एक बिगर स्टेज होगा, फिर यही सब बात होगी। तो आप इससे पीछे हट नहीं सकते। इसको पकड़ के रखिए। स्टूडेंट है तो पढ़ना हमारी आदत है। आदत में आप डाल लीजिए पढ़ने को। ये सब अच्छे से कीजिए और एक प्लान कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, मन का स्ट्रीम मिल जाएगा आपको। मन में कुछ ख्वाहिश है ना, तो ख्वाहिश तभी होगी जब डिजायर्ड स्कोर आपके पास होंगे। आप बहुत अच्छे कैंपस में जाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, आप साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, कॉमर्स में जाएंगे तो बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छे कॉलेज में, सब इसी के अराउंड घूमता है। तो आपके सारे अरमान है ना, यहीं से गुजरेंगे। तो अरमान का टूटता हुआ देखकर बहुत तकलीफ होती है, नहीं होती है क्या? हाँ हाँ। तो अरमान को टूटने मत दीजिए, अरमान को फुलफिल कीजिए, डिजायर को मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह सब शुभ शुभ होगा। क्या होगा? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।